तो गाइस कपल ऑफ कुक का तीसरा एपिसोड आ चुका है। अगर आपने इसके पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 को। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें नागी और अकारी के नए घर को दिखाया जाता है, जहाँ अकारी के डैड इन्हें 2 हफ्तों के लिए छोड़ कर गए होते हैं। लेकिन नागी तो बेचारा यही सोचकर परेशान होता है कि अगर मैं अकारी के साथ इस लग्जरी अपार्टमेंट में कैसे रहूंगा। वही दूसरी अकारी तो सिर्फ इसे देख रही होती है और बोलती है कि आखिर तुम क्यों पागलों की तरह हरकतें करी जा रहे हो। नागी कहता है कि पहले तो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया और मुझे फिर इस अनजान जगह पर लाया गया। तुम्हारे डैड सच में बहुत ज्यादा अजीब हैं। अकारी कहती है कि जब तक हम यहाँ पर है उस वक्त तक हम किसी की जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नागी अकारी की ये बात मान जाता और फिर अकारी अपने कमरे में चली जाती है। अकारी के जाने के बाद नागी सोच रहा होता है कि आखिर मैं अपने एग्जाम की तैयारी भला कैसे करूं। लेकिन तभी नागी को रियलाइज होता है कि मैं तो इस घर में अकेला हूँ, तो मैं तो किसी डिस्ट्रैक्शन के बगैर अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। और फिर वो अपने मन में कहता है कि अब तो मुझे फर्स्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर हमें सुबह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ अभी नागी सोकर उठा होता है और अचानक उसे अकारी की चीखने की आवाज आती है। ये सुनकर नागी थोड़ा सा चौंक जाता है और भागकर नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जब नागी अकारी के रूम में जाता है तो वो क्या देखता है कि अकारी अपने कपड़े बदल रही है। और ये देखकर नागी डर जाता है और फौरन अकारी के रूम से बाहर आ जाता है। अकारी नागी से कहती है कि तुम नॉक करके नहीं आ सकते। और नागी अकारी से अपनी इस हरकत पर माफी मांगता है और अकारी से पूछता है कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रही थी, मुझे लगा घर में कोई चोर आ गया। और फिर अकारी कपड़े बदलने के बाद नागी को अपने रूम में आने देती है। नागी के अंदर आने के बाद अकारी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि एक छिपकली होती है, जिसे देखकर अकारी डर जाती है और नागी को इसे बाहर निकालने के लिए कहती है। लेकिन नागी तो खुद ही इसे देखकर डर जाता है और मदद की दुआएं मांगने लगता है, जो देखकर आखिर अकारी को खुद ही इसे बाहर निकालना पड़ता है। और फिर अकारी नागी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देती हूँ। और इन सभी के बाद हमें नागी को दिखाया जाता है, जो अपना मोबाइल लेकर पढ़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि मोबाइल की बैटरी तो नहीं है और वो ये देखकर चिल्लाने लगता है कि क्या यार, इस मोबाइल को अभी ही बंद होना था, मेरे पास तो चार्जर भी नहीं है, अब मैं कैसे यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए पढ़ूंगा। नागी ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी नागी अकारी के रूम की आवाज सुनता है, जहाँ एक डिलीवरी बॉय अकारी के लिए उसकी बुक्स लेकर आया होता है। और अकारी उस डिलीवरी बॉय से कहती है कि आखिर तुम ये बुक्स क्यों लेकर आए हो, मैंने कौन से यहाँ पर पढ़ना है। और बाहर खड़ा नागी अकारी की ये बातें सुनकर बहुत खुश होता है और वो अकारी से बुक्स मांगने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि हम दोनों ने तो एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेस ना करने का वादा किया है। और नागी ये सब कुछ सोचकर वहाँ से खाली हाथी वापस आ जाता है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागी नीचे लेटकर अकारी से बुक्स मांगने लगता है कि अगर तुम्हें इन बुक्स की जरूरत नहीं तो ये बुक्स मुझे दे दो। इस पर अकारी कहते हैं कि मुझे तो लगा हमारे बीच कुछ बात हुई है कि हमने एक दूसरे की जिंदगी में कभी इंटरफेस ना करने का वादा किया था, लेकिन फिर भी मैं एक शर्त पे तुम्हें ये बुक्स दे सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि नागी एक लाइट लेकर खड़ा हुआ होता है और कारी उससे कहती है कि ठीक से अपना काम करो वरना तुम्हें कोई बुक्स नहीं मिलेंगी। ये सुनकर नागी को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो बुक्स की वजह से अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता है। फिर वो सोचता है कि आखिर क्यों कारी इतनी ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो है इतनी ज्यादा खूबसूरत। और नागी अकारी की फोटो देखकर ब्लश करने लगता है, जिस पर अकारी नागी से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। अकारी को इस तरह देखकर नागी डर जाता और वो कारी के साथ बेड पर गिर जाता है और इनकी एक साथ फोटो क्लिक हो जाती है। नागी को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर अकारी नागी के मेन पार्ट पर एक जोरदार पंच मारती है और फिर वो फोटो देखने लगती है और वो नागी से कहती है कि आखिर ये तुमने जानबूझ के किया था ना। लेकिन इस पर नागी कोई जवाब नहीं देता और ब्लश करने लगता है। फिर अकारी नागी से कहती है कि हमें बाहर चलकर फोटो खींचनी चाहिए और बाहर जाकर नागी अकारी की बहुत ज्यादा फोटो खींचता है, जिसे देखकर अकारी नागी से कहती है कि ये फोटो ठीक ही है, चलो इस पेड़ के पास मेरी कुछ फोटो खींचो। लेकिन नागी कहता है कि अब रात होने वाली है इसलिए हमें चलना चाहिए। लेकिन अकारी नहीं मानती तो फिर नागी अकारी के ऊपर पानी फेंककर उसकी फोटो खींचने लगता है। इस पर अकारी नागी से पूछती है कि आखिर ये क्या कर रहे हो तुम, जिस पर नागी अकारी को वो फोटो दिखाता है जो उसने खींची थी। अकारी उस फोटो को देखकर हैरान हो जाती है और नागी से पूछती है कि आखिर ये तुमने कैसे किया। नागी कहता है देखा मेरा कमाल।
और फिर कारी नागी से ऐसी और फोटो खींचने के लिए कहती है, लेकिन नागी कारी की और फोटो खींचने से मना कर देता है। तो कारी नागी के ऊपर पानी फेंकने लगती है और फिर वो दोनों एक साथ खेलने लगते हैं, जिस पर कारी को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और फिर हमें नागी को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठकर सोच रहा होता है कि मेरा आज का दिन भी बर्बाद हो गया। वहीं दूसरी तरफ कारी तो कह रही होती है कि ये फोटो कितनी अच्छी आई हैं, ये तो पक्का वायरल जाएंगी। और फिर कारी नागी से कहती है कि मैंने अपनी बुक्स तुम्हारे कमरे के बाहर रख दी हैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। फिर कारी नागी से पूछती है कि आखिर तुम पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस क्यों हो, जिस पर नागी कारी को बताता है कि तुमने मेरा घर देखा ही हुआ है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे और इन्हें कोई भी काम ना करना पड़े। नागी फिर कारी से पूछता है कि तुम सोशल मीडिया को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो, जिस पर कारी कहती है कि सोशल मीडिया की मदद से आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। इस पर नागी कहता है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि तुम दुनिया के बाहर के लोगों से बात करो। नागी की ये बात सुनकर कारी कहती है कि दरअसल मैं किसी के साथ जुड़ना चाहती हूँ। नागी पूछता है कौन है वो, किसके साथ तुम जुड़ना चाहती हो। कारी फिर बोलती है कि मुझे तो लगा हम एक दूसरे के मामले में कभी इंटरफेस नहीं करेंगे। इसके बाद नागी कारी के लिए खाना बनाने लगता है, जिसे देखकर अकारी बहुत खुश होती है और खाना खाने के बाद अकारी नागी को बताती है कि आज सुबह मुझे एक पार्सल आया था। दरअसल उस पार्सल में नागी की बुक्स होती हैं और ये सुनकर नागी कहता है कि ये बात तुम मुझे सुबह नहीं बता सकती थी, खामखा मेरा पूरा दिन जाया कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ नागी खुश भी हो रहा होता है कि सांची ने उसकी सारी बुक्स भेज दी हैं। इन सभी के बाद हमें सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ नागी अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अकारी भी सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और नागी अकारी को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अकारी अभी भी अपने स्लीपिंग सूट में थी। और तभी अकारी नागी से कहती है कि वो उसे घूरना बंद करे और अपने स्कूल में जाए। नागी के स्कूल में आने के बाद वहाँ के स्टूडेंट नागी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसने हीरो से चैलेंज किया था, और ये भी कहते हैं कि ये हमेशा क्लास में सेकंड आता है और हीरो हमेशा फर्स्ट आती है। वहीं दूसरी तरफ नागी इनकी बातें सुनकर अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ भी करके हीरो से ज्यादा नंबर लाने ही होंगे, तभी मैं उसका बॉयफ्रेंड बन सकूंगा। और शायद हीरो का बॉयफ्रेंड बनने के बाद मेरे पेरेंट्स कारी से मेरी शादी कैंसिल कर दे। इसके बाद नागी अपना लॉकर को खोलता है, जिसमें उसे हीरो का लेटर मिलता है। इस लेटर में ये लिखा होता है कि नागी तुम स्कूल खत्म होने के बाद छत पर मुझे मिल सकते हो। नागी उस लेटर को पढ़कर सोचने लगता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा, लेकिन तभी वो हीरो को देखता है जो उसे छुपकर देख रही होती है। नागी जब उसे देखता है तो हीरो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। क्लासरूम में भी हीरो बार बार नागी को ही देख रही होती है, जिसे देखकर नागी सोचने लगता है कि क्या ये सच है या मेरा कोई वहम है। और इसके बाद लंच टाइम हो जाता है और नागी आराम से खाना खाने ही लगता है कि तभी वहां पर तीन लड़के आ जाते हैं और वो नागी से कहते हैं कि क्या बात है नागी, हमने सुना कि तुमने क्लास टॉपर को सरेआम ही चैलेंज कर दिया है, हमें तुम पर यकीन है, तुम ज्यादा नंबर लेकर ही आओगे, हमारी नाक ना कटाना बस। और इतना कहते वो तीनों लड़के वहां से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद नागी सोचने लगता है कि क्या ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कि तभी वहां पर दो लड़के और आ जाते हैं और वो नागी की तारीफ करने लगते हैं कि क्या बात है नागी, तूने हीरो को तो सीधा सीधा ही चैलेंज कर दिया, वैसे ये करके तूने बड़ी बेवकूफ़ी की है, लेकिन अब चैलेंज कर ही दिया तो हम तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे। और वो लड़के भी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद नागी अब सोचता है कि ये दोनों लड़के अब कौन है। और इसके बाद नागी सोचता है कि हीरो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और इसके अलावा वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है, तो उस जैसी लड़की भला मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनना चाहेगी। और शायद वो मुझे इसलिए बार बार देख रही थी क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी कि सभी लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, और मैं पागल भला क्या क्या सोचने लगा था। ऐसा कहते ही नागी उस लेटर की तरफ देखने लगता है कि शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, और नागी उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है। और ये सब कुछ हीरो भी चुपकर देख रही होती है। और इन सभी के बाद नागी को उसके टेस्ट के नंबर बताए जाते हैं, जिसमें नागी ने टॉप किया होता है। और ये देखकर वो हीरो की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि हीरो आखिर हार गई, शायद हीरो मेरे मार्क्स के बारे में जानती होगी, इसलिए वो मुझसे मिलना चाहती थी। और फिर वो याद करता है कि उसे हीरो ने क्या कहा था कि उसे ऐसे लड़के पसंद हैं जो इससे ज्यादा स्मार्ट हो। और इसके बाद हीरो छत पर आ जाती है और वहां पर नागी भी होता है, और नागी हीरो से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि उस लेटर को तुमने लिखा है,
मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया। लेकिन हीरो कहती कि मेरी राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं लिख पाती जितना जल्दी मैं सोचती हूँ। फिर वो घबराने लगती है कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। इस पर नागी कहता है कि कोई बात नहीं, हालांकि ये बात लड़कों को करनी चाहिए, लेकिन तुम मुझसे अपनी दिल की बात कह सकती हो। तभी हीरो उससे कहती है कि मैं अगले टेस्ट में तुमसे ज्यादा नंबर लेकर ही रहूंगी। मैं एक दिन की छुट्टी पर थी, इसलिए तुम मुझसे आगे निकल गए, वरना इस बार भी फर्स्ट मैं आती। और इतना बोलते ही हीरो वहां से जाने लगता है और पीछे नागी सोचने लगता है कि मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। ये लड़की कितनी ज्यादा फोकस है अपने गोल पर। फिर नागी कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अगले एग्जाम में इससे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा। और इसके बाद नागी घर जाता है और वो घर जाते अपना टेम्परेचर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है। अकारी इस पर कहती है कि वो शायद इस वजह से होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे बालों को कल रात गीला कर दिया था। लेकिन नागी इस पर कहता है कि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम ही है अब। लेकिन दरअसल नागी का हल्का हल्का सिर चकरा रहा था, जो देखकर अकारी हंसने लगती है। तभी हमें नागी को दिखाया जाता है, जो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन तभी अकारी नागी के कमरे के डोर को जोर जोर से बजाने लगती है, जिस पर नागी अकारी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे परेशान ना करो। लेकिन वो दरवाजा खोलकर नागी के रूम में आ जाती है, जहाँ अकारी नर्स के सूट में होती है। और ये सब कुछ देखकर नागी अकारी को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ अकारी कहती है कि तुम अभी हॉस्पिटल में हो और तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। नागी ये सुनकर कहता है कि तुम सिर्फ डॉक्टर की एक्टिंग कर रही हो। इस पर अकारी कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ख्याल रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। और इसके बाद अकारी को अपने डैड का मैसेज आता है, जिस पर वो अकारी से कहता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में जा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो फिर अकारी को भी लगता है कि मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। ये देखकर नागी सोचता है कि अब मुझे थोड़ी देर शांति तो मिलेगी। और फिर वो पढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सिर चकराने लगता है और अकारी को किसी के गिरने की आवाज आती है। फिर हमें दिखाया जाता है नागी बिस्तर पर पड़ा हुआ है और इसके साथ अकारी भी बैठी हुई है। अकारी कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। नागी अकारी से पूछता है कि उसे हुआ क्या था, जिस पर अकारी उसे बताती है कि तुम बीमारी की वजह से नीचे गिर गए थे और मुझे तुम्हारे रूम से गिरने की आवाज आई थी, तो मैं देखने गई तो तुम जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने तुम्हें तुम्हारी बिस्तर पर बैठाना चाहा, लेकिन तुम्हारे बेड में जगह नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने रूम में ले आई। इसके बाद अकारी नागी से पूछती है कि इतना सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, इस तरह करके तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकते। नागी ये बात सुनकर अकारी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ। इस पर अकारी बताती है कि तुम सोते वक्त भी यही बात बोल रहे थे कि मैंने फर्स्ट आना है, मैंने फर्स्ट ही आना है। आगे वो कहती कि मैंने कभी भी किसी को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा। ये देखकर मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुई नागी। नागी फिर याद करता है कि किस तरह हर कोई उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता था, लेकिन कभी भी कोई भी इसकी मेहनत की तारीफ नहीं करता था। नागी फिर अगले दिन स्कूल के लिए तैयार होने लगता है और तभी अकारी सोकर उठती है और नागी स्कूल की तरफ जा रहा होता है। और फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है, जो खुद भी स्कूल की तरफ जाने लगती है। कि तभी हीरो की मॉम कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हीरो इस पर कहती है कि उसे हर हाल में फर्स्ट आना ही होगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।